में आज भारी हंगामा हो गया। सीएम योगी का पोस्टर दिखाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाए गए यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आखिरकार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सदन में जनता से जुड़े सवालों की जगह आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक वार पलटवार हावी हो रहा है। कभी पोस्टर को लेकर बवाल हुआ तो कभी चंदे के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए, तो वहीं सपा और बीजेपी के बीच बढ़ते सियासी टकराव में सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया तो विपक्ष ने सरकार पर जनता के ध्यान को भटकाने के लिए आरोप लगाया। लेकिन इस सबके बीच सवाल वही है, क्या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बहस की जगह सिर्फ हंगामा ही बचा है? रिपोर्ट देखिए फिलहाल हमारी। करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। मदरसा तो वास्तव में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। ये चोर हैं, इसीलिए तो चर्चा नहीं देते, जवाब नहीं देते। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। बस 5 मिनट सीएम योगी बोल ही पाए थे कि सपा ने सदन को कुरुक्षेत्र में बदल दिया। ये फिरोजाबाद की जसराना सीट वाले समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक एडिटेड तस्वीर हवा में ऐसी लहरा दी और बवाल काट दिया। राम मंदिर के चंदे पर जारी नारेबाजी के बीच जैसे ही ये तस्वीर उछाली गई, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का पारा 7वें आसमान को चीर गया। महाना ने एक बार चेतावनी दी, 2 बार चेताया, लेकिन जब सचिन यादव नहीं माने तो स्पीकर की कुर्सी से वो चाबुक चला जिसने पूरे विपक्ष के होश उड़ा दिए। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए। मार्शल पहुंचे, धक्का मुक्की हुई और सचिन यादव को टांगकर पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन सपा ने हार नहीं मानी। विपक्ष ने चिल्लाते हुए कह दिया कि जनप्रतिनिधि के चरित्र पर सवाल उठाना स्पीकर के पद की तौहीन है। नगरदी करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेंगे मैं सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड। ये इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूँ। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो। आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करोगे। समाजवादी पार्टी के हर एक विधायक सदन में उठ के जनता के मुद्दों को उठाएगा। क्योंकि मेरा निष्कासन हो चुका है तो मैं विधानसभा की सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर आदरणीय बाबा साहब के चरणों तले बैठकर मैं अपनी जनता की आवाज उठाने का काम। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव मार्शल आउट हो रहे थे तो दूसरी तरफ सदन के भीतर चंदा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में के नारों से छत गूंज रही थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक हाथ में लिया तो उनका सन्यासी रूप सीधे महाकाल के अवतार में बदल गया। लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। सदन के भीतर आग लगी थी तो सड़क पर अखिलेश यादव के चाणक्य चचा शिवपाल यादव पूरी फौज के साथ मैदान में उतर चुके थे। हाथों में दान पात्र, कंधों पर खाद की बोरी और पैरों के नीचे साइकिल। लेकिन सड़क के इस ड्रामे के बीच सदन के भीतर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2027 का सबसे बड़ा दांव चल दिया। हंगामे के शोर में सुरेश कुमार खन्ना ने 59,019 करोड़ का भारी भरकम अनुपूरक बजट पेश करके 2027 की किलेबंदी पक्की कर दी। देखिए, सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हों उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
लेकिन आज की सियासी महाभारत का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट होना अभी बाकी था। चंदा चोरी के आरोपों से घिरी बीजेपी ने सीधे ध्रुवीकरण का वो ब्रह्मास्त्र चला दिया जिसने पूरे प्रदेश में आग लगा दी। केशव ने दहाड़ते हुए कहा, मदरसा कहीं भी हो वो सिर्फ आतंकवाद ही पैदा करता है, जिस पर पलटवार किया चाचा शिवपाल यादव ने। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। ये देखिए, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और बजट की लूट जो ये सरकार कर रही है, तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। ये चोर हैं, इसीलिए तो चर्चा नहीं देते, जवाब नहीं देते, केवल तानाशाही के बल पर। तो ये समाजवादी पार्टी इनका नहीं चलने देगी। एक तरफ अखिलेश यादव की दान पात्र वाली लाल टोपी ब्रिगेड जो चंदा चोर के नारे से योगी के हिंदुत्व के किले में सेंध लगाना चाहती है, तो दूसरी तरफ योगी और केशव मौर्य की वो फौज जो रक्त रंजित अयोध्या और मदरसे का कार्ड खेलकर विपक्ष का पूरा नैरेटिव भस्म करने पर आमादा है। लेकिन इस सियासी घमासान, लात घूसे और हंगामे के बीच सवाल बड़ा यही है कि नेता जब एक दूसरे पर आतंकवादी होने का टैग लगाएंगे तो जनता के मुद्दों की बात आखिर कौन करेगा। 2027 का शंखनाद हो चुका है और आज की ये जंग बता रही है कि आने वाले दिन यूपी के लिए कितने विस्फोटक होने वाले। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।